अगर किसी भी पदार्थ पर संक्षारण होती है तो उसका वजन वजन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद चमक क्या होगी, चमक घट जाएगी। और उसका शक्ति क्या होगा, शक्ति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि संक्षारण होने पर उस धातु या उस लोहा में वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन चमक और शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इस संक्षारण को रोकने का उपाय क्या था, संक्षारण रोकने का उपाय क्या सब, धातु के ऊपर लेप लगाया जा सकता है, जस्तीकरण किया जा सकता है, रंग किया जा सकता है। उसके बाद और क्या लिखाए थे, यह स्वयं को रक्षा कर सकता है, एनोडीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, एनोडीकरण। अब संक्षारण की कितनी शर्तें लिखाए थे, 2 शर्त। संक्षारण कितने शर्त, 2 शर्त। पहला नमी की उपस्थिति या दूसरा नमी की उपस्थिति और ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति। आज देखना है मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु किसे कहेंगे, क्योंकि यह धातु जो है इसमें ना मिश्र धातु, जब किसी धातु के साथ धातु या अधातु मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। जब कोई धातु दूसरे धातु या अधातु से मिलकर नया पदार्थ बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। तो लिखो अगला, क्या थे ये को बता अभी, मतलब तुम्हें मोबाइल में लेके आता है। हाँ हाँ स्टॉक होगा शायद। बहुत बहुत है। चलो लिखो इसमें, जब किसी धातु के साथ, जब किसी धातु के साथ जब किसी धातु के साथ कोई धातु या अधातु, जब किसी धातु के साथ कोई धातु या अधातु जब किसी धातु के साथ मार्कर भी नहीं चलता है, धातु या अधातु, धातु या अधातु मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जब किसी धातु के साथ धातु या अधातु मिलकर के क्या बनाएगा, नया पदार्थ बनाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, मिश्र धातु। क्या चीज है, मिश्र धातु। जैसे पीतल तांबा, जैसे पीतल तांबा, पीतल तांबा, जास्ता इत्यादि, जास्ता इत्यादि। जस्ता है जो सबको ना, क्या सब धातु के साथ क्या मिलेगा, धातु या अधातु। जब ये दोनों मिलकर के बनेगा तब एक नया यौगिक मतलब नया पदार्थ बनाएगा ना।
नया पदार्थ, यही नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। जैसे में क्या होगा? पीतल, तांबा, जास्ता। पीतल, तांबा, जास्ता। अब मिश्र धातु का गुण क्या सब होगा? मिश्र धातु के गुण, मिश्र धातु के गुण निम्न है। एक नंबर, मिश्र धातु कठोर होते हैं। अब हम अपने से लिखना शुरू कर दें। मिश्र धातु कठोर होते हैं। दूसरा नंबर, मिश्र धातु का द्रव्यमान उच्च होता है, कठोर होता है। मिश्र धातु कठोर। दूसरा नंबर, मिश्र धातु का द्रव्यमान उच्च होता है। तीसरा नंबर, मिश्र धातु का द्रव्यमान क्वथनांक, क्वथनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। मिश्र धातु का द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। मिश्र धातु का क्वथनांक उच्च होता है। अगला 4 नंबर, मिश्र धातु विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। मतलब पूर्ण रूप से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। देख लिया? अच्छा चालक नहीं होता। 5वां नंबर, अब मिश्र धातु पर क्या जंग लगेगा? मिश्र धातु पर जंग नहीं लग सकती है। तो 5वां नंबर यही लिखना है, जंग नहीं लगती है या संक्षारण नहीं होती है। मिश्र धातु पर जंग नहीं लगती है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? संक्षारण नहीं। पांच का पूर्ण गया। पहला गुण क्या होगा? मिश्र धातु कठोर होते हैं। दूसरा, मिश्र धातु का द्रव्यमान उच्च होता है। तीसरा, मिश्र धातु का क्वथनांक उच्च होता है। चौथा, मिश्र धातु विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। 5वां, मिश्र धातु में जंग नहीं लगती है। जंग नहीं लगती है या संचारण नहीं होती है। वो दिक्कत इसमें अगला लिखो है नहीं, फॉर्मूला तो नहीं लिखा रहे हैं। कितने कौन फॉर्मूला? सोने की मिश्र धातु, सोने की मिश्र धातु तो शुद्ध सोना कितना का होता है? तो 24 कैरेट का। कितना कैरेट का? समझो इसको पहले। शुद्ध सोना कितना का? 24। क्या शुद्ध सोना का आभूषण बनता है? शुद्ध सोना का आभूषण नहीं। आभूषण का मतलब पहनने के लिए। हाँ?
तो शुद्ध सोना का जो है कभी भी आभूषण नहीं बनता है। इसका मतलब है अगर किसी ने कहे कि इसमें 18 कैरेट सोना है, कितना कैरेट, 18 कैरेट अगर सोना है, इसका मतलब 6 जो है 6 क्या है, मिश्र धातु उसमें मिला है। 6 प्रकार का क्या मिला हुआ है, मिश्र धातु। वही इसीलिए वह मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसे किसी का कान का बाली है, क्या हो जाए, जैसे को नाक का नथनी हो जाए, कमाने वाला दिमाग है ना। भी तो जरूरी है कि अगर शुद्ध सोना अगर कह भी दिए कि शुद्ध सोना का हमको चाहिए, तो वो रहेगा नहीं, क्योंकि सोना जो होता है मुलायम होता है। क्या चीज होती है, सोना मुलायम होती है। मुलायम चीज क्या हो जाता है, टूट सकता है। मुलायम चीज क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, दाम तो 24 कैरेट के अनुसार लेगा, लेकिन उसमें कितना दिया है, अब वो डिपेंड करता है कि वो 17 कैरेट सोना दिया है कि 18 दिया है कि 20 दिया है। बाकी अगर मान के चलो 17 दिया है, इसका मतलब 7 कैरेट उसमें क्या मिलाएगा, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में क्या सब मिला सकता है, तांबा मिला सकता है, जस्ता मिला सकता है, पीतल मिला सकता है। यही सब मिला करके आप दोनों को मिक्स करके तब बनाया जाता है आभूषण। तब क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। वो दिक्कत, लिखो शुद्ध सोने की मिश्र धातु, देखो शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। चौबीस कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का होता है जो मुलायम होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो मुलायम होती है। जो मुलायम होती है, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आभूषण बनाने में किया जाता है। यदि यदि आभूषण में, यदि आभूषण में 18 कैरेट सोना है, यदि आभूषण में 18 कैरेट सोना है, 18 कैरेट सोना है, इसका मतलब 6 भाग मिश्र धातु का मिला हुआ है। 6 भाग, 6 भाग, क्यों देख रहा है, 6 तो इंग्लिश में छोड़ने, 2 बार बोल, यानी कि अगर 18 कैरेट उसमें सोना है तो इसका मतलब 6 भाग उसमें क्या मिला हुआ है, मिश्र धातु। वही तो बोले हैं, 6 भाग मिश्र धातु मिला है। तो दिक्कत, तो सोने की मिश्र धातु क्या होगी, इसमें याद रखना शुद्ध सोना कितना का। अगर कोई आभूषण में कह रहा है कि इसमें 18 भाग सोना है,
तो बाकी कितना भाग मिश्र धातु है? अगर कोई कह दे इसमें 24 भाग सोना है तो बाकी कितना भाग उसमें मिश्र धातु है?